और अब कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पीएम हाउस में दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। सराय का कहना है कि इजलास में आइंदा माली साल की कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सन्नत और सर्विस सेक्टर के अहदाफ भी मंजूर किए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत खजाना के मशीर खुर्रम शहजाद ने बताया है कि कर्ज की मंजूरी रिसर्विस मोबाइलाइजेशन रेफरल प्रोग्राम के तहत दी गई। प्रोग्राम में $300 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन की गारंटीज शामिल हैं। मशीर खजाना के मुताबिक ADB बोर्ड में अक्सरियती हिमायत की बुनियाद पर यह पैकेज मंजूर हुआ। रिसर्विस मोबाइलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत ये पैकेज दिया गया है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होंगी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,21,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई है। 500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,21,104 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कारोबारी दिन के एहतमाम पर 100 इंडेक्स 1,553 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,20,450 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।